नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के देश भर में जो कोहराम मचा हुआ है और जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है वो माइंड बॉगलिंग है, आश्चर्यजनक। माने ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अफवाह के ऊपर, झूठ के ऊपर, मिथ्या के ऊपर इस तरीके से करोड़ों लोगों को आप बरगला सकते हैं। ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए वामपंथियों को, या लेफ्ट लिबरल कबाल, या विपक्ष के लोगों को और तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के, इन लोगों को बधाई देनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपने झूठ के ऊपर झूठ और झूठ के ऊपर झूठ आपने बोलते बोलते लोगों को जो है बरगला दिया और उनको जो है सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया। और इसलिए खबरों की खबर में हमने समझा कि आज ये बताना ज़रूरी है कि ये कानून दरअसल है क्या और किस तरीके से इस देश में बाकायदा प्रोपेगेंडा हो रहा है। क्या कह रहे हैं ये लोग? एक तो पहली बात ये कह रहे हैं कि सीएए जो है वो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। अच्छा, कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, बहुत ही अच्छा। और तो और ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। सीएए से, इस कानून के पारित होने से, इस कानून बन जाने से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। आप देखिए जो प्रोटेस्टर्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनलों ने दिखाया, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस होंगे, वो चले आ रहे हैं मुंह उठा करके कि हमारी नागरिकता चली जाएगी, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं, हम पूरे यहीं पर पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि मोदी और अमित शाह लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने वाले हैं। और ये प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उसी वक्त से जब से ये कानून पास हुआ। पार्लियामेंट के अंदर पहले इन लोगों ने झूठ बोला, पार्लियामेंट से बाहर इन्होंने झूठ बोला। और तो और मजेदार बात क्या है कि ये सब सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे कुतर्क के साथ ये लोग पैम्पलेट लेकर के आ रहे हैं, तो पोस्ट डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से झूठ के जरिए आप पूरी के पूरी कम्युनिटी को बंधक बना सकते हैं, उनको बाकायदा उनको चक्कर घिन्नी बना करके एक तरीके से उन्हें बिल्कुल भीड़, उसको आप समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाए। सीएए से क्या है? ये लोग कह रहे हैं मुसलमानों को क्यों अलग कर दिया गया, मुसलमानों को अलग नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है ये बात कहे कि भाई उसके अंदर मुसलमानों को भी जोड़ दो। मुसलमानों को आप जोड़ देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से आप सारे मुसलमानों को भी आप निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान का सिटीजनशिप उसको दे दिया जाए। सोनिया गांधी क्या ये ऐलान करेगी कि वो चाहती कि हर पाकिस्तानी को और बांग्लादेशी को हिंदुस्तान का सिटीजनशिप दे दिया जाए? ये कानून सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर में धर्म के नाम पे सताए जा रहे हैं। ये कानून उनके लिए लागू होगा, उन पे लागू होगा जो 2014 से पहले हिंदुस्तान आ चुके हैं। और किस लिए आ चुके हैं? तो वो वहां पे अपने अपने देशों में धर्म के नाम पे सताए गए हैं, जिनके घर से उनकी बेटियों को उठा लिया गया, जिनके घर में घुस के महिलाओं के साथ रेप किया गया, जिनके मंदिरों को तोड़ा गया, जिन्हें पूजा नहीं करने दिया जाता है, जिन पे इस बात का दबाव था कि वो धर्मांतरण करके वो इस्लाम कबूल करे, वो लोग भाग के हिंदुस्तान आ गए, यहां शरण ले ली। सवाल यह है कि इस तरह का कोई भी एक भी आदमी जो उन कानून किसके लिए लागू हो रहा है? जो 2014 से पहले आ चुके हैं। तो ये जितने लोग, ये तथाकथित लेफ्ट लिबरल कबाल जो मुसलमानों के नाम पर छाती पीट रहे हैं, एक ऐसा पाकिस्तानी या बांग्लादेशी बता दे जो हिंदुस्तान में धर्म के आधार पे, उनके मुस्लिम होने के नाम पे उनको सताया गया और वो हिंदुस्तान में शरण आकर के लिया है जिन्होंने, ऐसा एक भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तमाशा आप कर रहे हो, भाई मुसलमानों को अलग कर दिया, मुसलमानों का, और ये मुस्लिम कम्युनिटी पता नहीं माने दिमाग उमाग इन लोगों के पास है या नहीं है। ये रिलीजियस लीडर्स जो मुसलमानों को जो उकसाने का काम कर रहे हैं, बेच दिया आपने दिमाग को, कहीं पे गिरवी रख दी है, या एकदम बिल्कुल निहायत ही मूर्ख है कि जिनको ये जरा सी बात समझ में नहीं आ रही है कि जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनके ऊपर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का कोई असर नहीं होने वाला है। ये कानून सिर्फ उन पे लागू होगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश
और अफगानिस्तान से 2014 से पहले आए हैं, 2014 के बाद जो आए हैं उनके लिए कानून लागू नहीं होगा। और ना ही ये कानून लागू होगा कि जो अभी इस कानून के बाद कोई भाग करके आता है और बोलता है कि भाई हमारे पास जो है वो हमको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जैसा कि असम के अंदर में ये प्रोपेगेंडा इन लोगों ने फैलाया कि लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर में। कोई नहीं, उन जो आ जाएंगे उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होने वाला है, फॉर गॉड सेक। अब ये लोग उन्होंने दूसरा खेल कर दिया कि देखिए ये सिर्फ सीएए को अकेले देखना नहीं चाहिए, उसके साथ एनआरसी को जोड़ करके देखना चाहिए। अच्छा, एनआरसी आ गया क्या? एनआरसी लागू हो गया है क्या? ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है क्या? और ये जितने जो तमाशा करने वाले, ये जो मुसलमानों को भड़काने वाले और देश को तोड़ने वाले और देश में जो है विभाजन करवाने वाले ये जो लोग हैं, किसी ने भी वो ड्राफ्ट देखा है क्या? अभी ड्राफ्ट बना नहीं। अमित शाह को तो खुद पता नहीं है कि उस ड्राफ्ट में क्या होगा, और ये लोग अमित शाह का नाम लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि भाई कि वो बिल आ जाएगा और जब एनआरसी आ जाएगा तो अब ये भी मैं सुन रहा था अरविंद केजरीवाल को, महापागल आदमी है कि हमें दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, आपको मालूम चल गया कि दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे? वो कानून लग गया क्या? और सबसे मजेदार बात, ये सारे लोग एनआरसी के नाम पे जो तमाशा कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में, एक व्यक्ति ये बात नहीं बोल रहा है कि हिंदुस्तान में एनआरसी अमित शाह लेकर के नहीं आए हैं। एनआरसी कांग्रेस पार्टी इस देश में लेकर के आई है, और एनआरसी की जरूरत क्यों पड़ी उसके ऊपर तो कभी, जब पहली बार जब एनआरसी कांग्रेस पार्टी ने लागू किया तब तो किसी ने अपोज नहीं किया। असम के अंदर में भी अपोजिशन नहीं हुआ उसका। और जब आप कोर्ट चले गए एनआरसी को लेकर के, अभी जो असम के अंदर में एनआरसी चल रहा है वो किसके कहने पे चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मानेंगे? मैंने क्या चाहते हैं आप कि देश के अंदर में आप बॉर्डर को हटा दीजिए, सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को घुसने के लिए आप जो है वहां पे निमंत्रण दे दीजिए, अपना वोट बैंक बढ़ाइए। तमाशा बना रखा है, धर्मशाला है क्या ये देश? कोई भी कहीं से भी घुस जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप एक तो जो बात कह रहे हैं, एक तो तथ्यों के ऊपर आधारित हो, एक तो सीए के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, वो सीए को एनआरसी से जोड़ दिया जाए, मुसलमानों को डाल दिया जाए। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि पहले आप ये तय कर लो कि जो मुस्लिम समुदाय के जो रहनुमा बन रहे हैं और जो छाती पीट रहे हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कंसर्न है कि उनको बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, सऊदी अरब, टर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के मुसलमानों की चिंता है। ये प्रायोरिटी तय करना पड़ेगा ना। दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका लेकर के बैठा हुआ है क्या यहाँ पे कोई लोग कि आप पूरे दुनिया से कल फिलिस्तीन में इजराइल का झगड़ा होगा, फिलिस्तीनियों को हिंदुस्तान बुला लेंगे आप? अजीब कहानी है। आपको अपनी प्रायोरिटी समझ में आनी चाहिए। अरे कोई किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, आपने मुसलमानों को भड़का दिया कि नागरिकता चली जाएगी, सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरो। नागरिकता कैसे चली जाएगी? और मैं एक बात और कहता हूं, ये जितने भी विपक्षी दल हैं, ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं ऑलरेडी। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर रखा है कि वो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक गुहार लगाया है कि बाकायदा ये जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, ये कानून जो है वो संविधान के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दोगे या कोहराम मचाओगे, बसेस में आग लगाओगे, ट्रेन में आग लगा दोगे, पूरे जनजीवन के अपने सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त आप कर देंगे? ये किस तरह की राजनीति है? सुप्रीम कोर्ट में जब आप खुद चले गए फिर प्रोटेस्ट किस बात की? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उन्होंने वक्त दिया है, तो इसको लागू होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो वोट बैंक कोहराम मचाना है, यह बताना है कि देखिए किस तरीके से जब से ये सरकार आई है देश में जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। आपने काम पहले झूठ के आधार पे आपने राफेल के ऊपर करने की कोशिश की, उसके पहले पता नहीं
कौन सा ऐसा मुद्दा जो लेकर के इन लोग सड़क पर नहीं उतरे और तमाशा नहीं किया, और हर बार इनको जो है जूता पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से। अब ये एनआरसी का मसला, आप बोल रहे एनआरसी में दस्तावेज दिखाने, केजरीवाल बहुत बता रहा है कि भाई सबकी नागरिकता चली जाएगी। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो एनआरसी असम में लगा है, ठीक वैसा प्रावधान जो पूरे देश में लागू होगा या होने वाला है, जो अभी पता नहीं, जिसके बारे में कोई ठिकाना नहीं है, वो सेम होगा। अमित शाह ने केजरीवाल के कान में आगे कह दिया क्या कि जैसे आसाम में हुआ वैसे ही यहां पे भी होगा, या ममता बनर्जी को या किसी और को। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये लोग कह रहे हैं कि भाई दस्तावेज से प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा। पहली बात, एक बात और मैं बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो डिटेंशन कैंप बना रही है, डिटेंशन कैंप सरकार के आदेश पर नहीं बन रहा है। डिटेंशन कैंप घुसपैठियों के लिए बनाया जा रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आप ज्यादा बड़े हो गए क्या? फिर आप ये कह रहे हो कि भाई दस्तावेज नहीं होगा तो सारे लोगों को। मैं एक बात आपको बता देता हूं, ये जो तमाशा कर रहे हैं कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, ये अगर एनआरसी लागू होता भी है तो ये सारे लोगों के लिए मैंडेटरी होगा। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, हिंदू के लिए भी, सिखों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, ये सब के लिए लागू होगा कि वो अपनी नागरिकता सिद्ध करें। और कौन सी इसमें बुरी बात है? लेकिन आप दहशत फैलाना चाहते हो, लोगों को यह बताना चाहते हो कि भाई मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। असम में सिर्फ मुसलमानों की नागरिकता गई है क्या एनआरसी की वजह से? उसमें तो बहुत सारे हिंदू भी हैं। तो ये जो बताया जा रहा है, मुसलमानों को जो भड़काया जा रहा है, और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये इतना डेंजरस, ये वामपंथियों का खेल है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का, कि ये देश को बंटवारे की ओर लेकर के जाएगा। वो क्यों मैं कह रहा हूं, ये बड़े सेक्युलर बने फिरते हैं। किसी भी आंदोलन का आप वीडियो देखिए, अल्लाहू अकबर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेके रहेंगे आज़ादी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सेक्युलरिज्म है, ये लिबरलिज्म है। अल्लाह अकबर का नारा लगेगा रैलियों में, और आप कहोगे कि ये सेक्युलर और ये बाकायदा इसका कोई कम्युनल चरित्र नहीं है। प्रोटेस्ट करने वाले तो बेचारे, उन लोगों को तो पता ही नहीं है, सीए का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं। जो भड़काया जा रहा है, ये भड़क जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को बोला जाएगा कि भाई तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, वो तो डर जाएगा। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग जो है, तथाकथित ये वामपंथी, ये जो झूठ की जो फैक्ट्री है इस देश के अंदर में, ये खाल मार्केट गैंग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, इनको तो कम से कम कुछ सेंसिबल होकर के काम बताना पड़ेगा कि भाई कानून जो नहीं आया है, जो कानून अभी जिसके बारे में कोई ड्राफ्ट भी नहीं बना है, उसको लेकर के आप देश में कोहराम मचा रहे हो। और जो बन गया है उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए हो। लेकिन फिर भी, तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें जो हो रही है, ये दरअसल वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से ममता बनर्जी पूरे बंगाल को जो है उन्होंने जहन्नुम बना दिया है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के पूरे दिल्ली को जो है बिल्कुल स्टैंड स्टिल करवा दिया है। इनकी वजह से जो मेट्रो नहीं चल रहे हैं, बसेस नहीं चल रही हैं, दफ्तर में ताले पड़ रहे हैं, बिजनेस को नुकसान हो रहा है, ये सब ख्याल नहीं आ रहा है। इनकी नजर जो है मुस्लिम वोटर्स के ऊपर है, और मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए इन विपक्षी पार्टियों से, क्या आप तो ये तमाशा कर रहे हो, अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा कोहराम, ये पूरा जो तथाकथित ये जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जिस तरह से ये एग्रेसिव होता चला जा रहा है, कल दंगे शुरू हो जाए, ये पूरी की पूरी जो पूरा जो प्रोटेस्ट जो है वो बाकायदा हिंसक होने लग जाए, क्योंकि इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आईएसआई और बाकायदा जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब इस सारे प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और हिंसा को भड़काने में जुटे हुए हैं। तो कल कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तब तो इनसे ये पूछा जाएगा ना कि आप इस देश में उस कानून को लेकर के कोहराम आपने मचा दिया, लोगों की जान ले ली, जो कानून अब तक बना ही नहीं है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।